नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमिला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज है, जो हमारी क्लास रहेगी, ये 49वें नंबर की हमारी क्लास रहेगी भी। इंडियन पॉलिटी की 49वें नंबर की क्लास रहेगी। उससे पहले इंडियन पॉलिटी की 48 क्लास आ चुकी है। पूरी की पूरी मैंने इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। अब एक क्लास और आएगी जो हम मंत्रिमंडल से करेंगे भी। भारत के जो मंत्रिमंडल है, संसद के मंत्रिमंडल से हमारा टॉपिक रहेगा। जो संसद का मंत्रिमंडल है भी, उससे संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। मैंने भारत लिख दिया है, ध्यान रहे भी। संसद का मंत्रिमंडल, ये भारत में संसद का जो मंत्रिमंडल है, संसद का जो मंत्रिमंडल है भी, संसद का मंत्रिमंडल जो है उससे संबंधित हमारा टॉपिक है रहेगा। ध्यान रखने, एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी। अब एनटीपीसी के एग्जाम है 5 जून से। अब मान के चलो भी 101% यहाँ से मंत्रालय पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। 2 वीडियो आएगी। आज मैंने 15-16 मंत्री आज लिख दिए, 15-16 जो है कल रहते हैं, वो कल 2 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल लीजिए इनको, बार बार आप 5-10 मिनट अगर रिवीजन देते हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। इंडियन है पॉलिटी में जो हमारी क्लास रहेगी, 49वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम संसद के मंत्रिमंडल करेंगे भी, संसद के मंत्रिमंडल करेंगे। ध्यान रख, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो संसद है भी, संसद जो है, मैंने तुम्हें बताया है भी, जब पॉलिटी पढ़ाई मैंने बताया भी। संसद जो है, संसद 3 से बनती है भी। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी। इन तीनों से बनते हैं। लोकसभा मेंबर होते हैं भी इसमें, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं भी, राष्ट्रपति होता है। इन तीनों से मिलकर जो है संसद बनती है। संसद के जो मंत्रिमंडल होते हैं, जिनको अलग अलग मंत्रालय दिया होता है भी, एमपी और एमएलए जो अलग अलग होते हैं, परंतु जो कुछ एक चुने जाते हैं। जैसे हमने जो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें 10% जो दिल्ली में मंत्री बनाए गए, 15% मंत्री बनाए जाएंगे। जो मंत्री है, जिनको कुछ एक मंत्रालय जो सौंपे जाते हैं, उनमें चुनते हैं भी मंत्री। तो मंत्री जो मंडल है, अब की बार किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है वो है मंत्री। तो लोकसभा में जो चुन के आए हैं वो 543 आए हैं, राज्यसभा में 245 हैं, और जो राष्ट्रपति तीनों से बनती है। तो मंत्रिमंडल में जिन जिनको मंत्रालय मिला है उनके सारे नाम मैंने लिखे हैं। एक क्लास और आएगी भी, यहाँ मैंने 15-16 लिखे हैं, 15-16 और रहते हैं। जो ये संसद में जो हमारी लोकसभा इलेक्शन है जो 2024 में हुए थे भी, और ये 18वीं लोकसभा थी भी। ये 18वीं लोकसभा इलेक्शन थे। इसमें जो मंत्रिमंडल जो मिला है मंत्रालय, उनका हम जिक्र करेंगे। तो मैंने लिखा है भी 10 जून 2024 को मंत्रालय का आवंटन किया गया था भी। अलग अलग मंत्रालय दिया गया था, जिसमें पहला जो है प्रधानमंत्री जो हमारा वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और ये 15वें नंबर के हैं भी व्यक्तिगत। ये 15वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री। जैसे लोकसभा की बात करें तो 18वें मंत्री हो गए प्रधानमंत्री, परंतु ये व्यक्तिगत बात करें तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वे प्रधानमंत्री का जो है, इसको कौन कौन से प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय है वर्तमान में। प्रधानमंत्री का ये कार्मिक जो मंत्रालय है, लोक शिकायत, लोगों की शिकायत का है, और पेंशन मंत्रालय है भी, पेंशन है मंत्रालय है। परमाणु ऊर्जा से विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, और अंतरिक्ष विभाग है भी। प्रधानमंत्री के पास परमाणु, अंतरिक्ष और लोक शिकायत और पेंशन जो मंत्रालय है वो किन के पास है भी, प्रधानमंत्री के पास है। जो लोक शिकायतें हैं भी, जो हमारे जो राजा होता है, जो देश का राजा है, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। और कोई बच्चे ऐसे गलत ना सोचे भी, राजा तो राजा ही होता है। हमारे जो नरेंद्र मोदी हमारे लिए तो राजा ही है। तो राजा जो होता है वो लोगों की शिकायतें सुनता है भी, और उनको पेंशन पैसे वगैरह देता है। और जो परमाणु ऊर्जा, जो बिजली का प्रबंध है भी, लोगों के लिए जो राजा ही प्रबंध कराता है। और अंतरिक्ष में जो घटनाएं होती है उनके बारे में जो सूचित है, हमें जो हमारे राजा ही सूचित करता है भी, ध्यान रखता है अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष दिवस है, कमेंट में जरूर लिखें भी अंतरिक्ष दिवस है हमें किस तारीख को मनाते हैं भी, कमेंट में बताएं भी। उसके बाद करें भी सेकंड जो है राजनाथ सिंह है, जो भी रक्षा मंत्रालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में भारत पाक जो युद्ध हुआ है, जो रक्षा मंत्रालय, जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्रालय है, क्योंकि इनके पास जो सेनाओं की कमांड होती है भी, जो राजनाथ सिंह है इनके पास है
रक्षा मंत्रालय है भी, रक्षा मंत्रालय है। तो राजनाथ, राज से राजा याद कर लेना, तो रक्षा हमारी कौन करता है भी, राजनाथ सिंह करता है। और अमित शाह भी, अमित शाह है, इनके पास गृह मंत्रालय है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं भी। अमित शाह गृह मंत्रालय है, राजनाथ सिंह सेकंड, दूसरी बार ये रक्षा मंत्रालय मिले हैं, और अमित शाह को सेकंड दूसरी बार ही गृह मंत्रालय मिला है। प्रधानमंत्री तीसरे नंबर के हैं भी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अब तीसरे नंबर पे आए हैं भी, तीसरी बार आए हैं, तो ध्यान रखना। उसके बाद है नितिन गडकरी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट जो लेजेंड इंसान है नितिन गडकरी है भी। इनके पास जो मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय में मैंने उल्टा लिख दिया, ये सड़क मंत्रालय, सड़क परिवहन है, और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है भी। जो सड़कों से संबंधित है, राजमार्ग मंत्री है, वो कौन है भी, नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी की जो है भी सबसे बेस्ट जो इंसान है, नितिन गडकरी ने कहा था एक इंटरव्यू में भी, भारत में पैसे की कमी नहीं है, लोगों की नीति में कमी है। काम जो है पैसे बहुत देती है भी सरकार, परंतु लोग जो काम करने वाले उनकी नीति में कमी होती है, वो पैसे पूरे पैसे निकल जाते हैं, काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट मंत्री बताए जाते हैं नितिन गडकरी। ये सेकंड बार दोबारा बने हैं भी सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री। उसके बाद अगर बात करें पांचवें नंबर पे है बीजेपी नड्डा, पांचवें नंबर पे मैं रेड कलर से कर देती हूँ, जेपी नड्डा भाई। जेपी नड्डा जो है ये स्वास्थ्य मंत्री है भी, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है भी, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है भी। जेपी जो है, जेपी हमेशा स्वास्थ्य रहता है भी, जेपी नड्डा क्या है भी, स्वास्थ्य मंत्री है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान भी, शिवराज सिंह चौहान जो है वो कृषि से संबंधित ज्यादा है, तो कृषि मंत्रालय है वो किसके पास है भी, शिवराज चौहान के पास है। कृषि मंत्रालय किसके पास है, शिवराज चौहान के पास है। उसके बाद अगर बात करें सातवें नंबर पे निर्मला सीतारमण भी, जो लेडीज होती है उनको पैसे का सबसे ज्यादा शौक होता है भी, पैसा उनके हाथ से ही लगभग ऑलमोस्ट लेडीज है, उनको पैसे से बहुत प्रेम होता है। तो निर्मला जो वित्त मंत्रालय हमारा पैसे से संबंधित जो मामला है बाद में, वो किनको सौंपा गया भी, एक लेडीज को सौंपा गया है, कौन है, निर्मला सीतारमण है भी, निर्मला सीतारमण है। दूसरी बार ही निर्मला सीतारमण को ये मंत्रालय दिया गया है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है भी, वित्त मंत्रालय दिया गया है इन्हें। उसके बाद अगर बात करें एस जयशंकर भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और विश्व की 100 पावरफुल लेडियों में निर्मला सीतारमण का नाम आता भी, विश्व की 100 पावरफुल है लेडियों में निर्मला सीतारमण का नाम आता है। निर्मला सीतारमण पहली ऐसी भारतीय पूर्णकालिक महिला जिन्होंने बजट पेश किया है भी, पहली बार महिला। इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है, जिसमें एक अंतरिम बजट पेश किया है और 7 सामान्य बजट पेश किया भी निर्मला सीतारमण ने। पहली महिला वित्त मंत्री है, ये भी पहली महिला वित्त मंत्री है और पहली महिला पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली भी। उसके बाद अगर बात करें एस जयशंकर भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस जयशंकर भी विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय किनके पास है भी, एस जयशंकर के पास है, ये भी दूसरी बार इनको मिला है। उसके बाद हमारे जो हरियाणा के सीएम थे भी, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने सीएम से इस्तीफा देकर जो लोकसभा इलेक्शन है लड़ा था, उनको जो मंत्रालय मिला है आवास और शहरी मामले और बिजली से संबंधित जो मामला है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है भी, मनोहर लाल खट्टर के पास है। आवास और शहरी मामले और बिजली मामले जो हैं वो किनके पास है भी, मनोहर लाल खट्टर के पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उसके बाद अगर बात करें एस डी कुमारस्वामी भी, एस डी कुमारस्वामी जो है इनके पास भारी उद्योग मंत्री है ये, और इस्पात मंत्री भी हैं भी। भारी उद्योग मतलब भारी जो उद्योग होते हैं, लोहा जो होता है वो भारी होता है भी, तो इस्पात जो मंत्रालय है, भारी उद्योग से संबंधित जो मंत्रालय है वो किसके पास है, एस डी कुमारस्वामी के पास है भी। एस डी कुमारस्वामी के पास कौन सा मंत्रालय है, जो इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय है वो किसके पास है, कुमारस्वामी के पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 11वें नंबर की बात करें, 11वें नंबर के धर्मेंद्र प्रधान भी, धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री है भी, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री है, पहले ये कृषि मंत्री थे, अब इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है भी।
तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछता भी है। शिक्षा मंत्रालय है, कुछ एक गिने चुने हैं मैंने बताया। प्रधानमंत्री तो ऑलमोस्टली सबको याद ही रहता है, रक्षा मंत्रालय पूछ लेता है, गृह मंत्रालय भी पूछ लेता है, सड़क परिवहन ऑलमोस्टली लगभग ही पूछता है अभी सारे, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री पूछ लेता है, स्वास्थ्य मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कृषि मंत्रालय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वित्त मंत्रालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, उसके बाद विदेश मंत्रालय भी पूछता है, आवास और शहरी मामले जो है बहुत रियल केस होता है परंतु पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी में जरूर बनेगा भाई, 100% क्वेश्चन बनेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा है भी, शिक्षा मंत्रालय है। उसके बाद अगर बात करें 12वें नंबर पे पीयूष गोयल भी, पीयूष गोयल है, ये वाणिज्य से संबंधित, क्योंकि गोयल जो है बढ़िया होते हैं, तो ये पीयूष गोयल है, इनको वाणिज्य से संबंधित जो है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है भी, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है, पीयूष गोयल है भी। उसके बाद अगर बात करें 13वें नंबर के हैं भी वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय से संबंधित है भी, सामाजिक है जो न्याय है, सोशल जस्टिस है, उनसे संबंधित जो है कौन है भी 13वें नंबर के जो मंत्री है वीरेंद्र कुमार है भी, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें 14वां भी जितिन राम मांझी, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है, मध्यम है जो उद्योग है, उद्योग मंत्रालय है भी इनके पास, जतिन राम मांझी के पास है सूक्ष्म भी जो स्मॉल, लघु भी स्मॉल, लार्ज स्मॉल जो मीडियम है, ये 3 कैटेगरी में होता है भी, स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता भी, स्मॉल जो सूक्ष्म बिल्कुल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ये 3 जो उद्योग जो मंत्री है वो कौन है भी, जतिन राम है मांझी है भी, तो 3 ही नाम है इनके, जतिन राम है मांझी है। उसके बाद अगर बात करें 15वें नंबर के ललन सिंह है, इनके पास पंचायत मंत्रालय है, पंचायती राज है, ललन सिंह के पास है, पंचायती राज मंत्री है भी ये, मत्स्य पालन है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है भी, ललन सिंह जो है वो पंचायती राज है, इनके पास पंचायती राज मंत्री है, मत्स्य पालन है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है भी, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 16वें नंबर के सर्वानंद सोनेवाल है, इनके पास बंदरगाह है, जहाजरानी है एवं जल मंत्रालय है भी, बंदरगाह भी सारे तीनों पानी से संबंधित है भी, बंदरगाह जो ये अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी में भी अलग देशों से जो हमारी जहाज बंदरगाह है, जहाँ से सामान जो जहाज है, जहाजरानी है भी, पानी से जल से समुद्री जो जहाजें हैं वहाँ से बंदरगाहों से सामान जो लाती है और ले जाती है भी एक देशों से दूसरे देशों में, सबसे ज़्यादा जो बंदरगाहों से सामान है लिया जाता है भी बंदरगाहें हैं, जो हमारे जो समुद्री एरिया है वहाँ ये बंदरगाहें सबसे ज़्यादा है भी, जो गुजरात में हो गया, मुंबई में हो गया, सबसे ज़्यादा बंदरगाहें हैं। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय है, ये किन के पास है भी, सर्वानंद सोनोवाल के पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें राम मोहन नायडू इनके पास विमान है भी, विमानन जो मंत्रालय है वो किनके पास है, राम मोहन नायडू के पास है। और जहाज से संबंधित जो मंत्रालय अभी जहाज से संबंधित जहाजरानी है, बंदरगाह है और जल मंत्रालय है वो किसके पास है, सर्वानंद सोनेवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अब 2-4 बार पढ़ते हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसके संबंधित एक वीडियो और आएगी, 16-17 मैंने करवा दिए हैं, 31 है अभी, 15-14 मंत्री जो और रहते हैं, कल एक वीडियो और आपको देखने को मिलेगी, परसों जो है परसों मिलेगी आपको वीडियो एक और है देखने को, कल आने वाला कल जो है, तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्वेश्चन है आएगा भी आएगा। और यहाँ से मंत्री ये तुम्हें रट्टे मार के याद करना होगा, परंतु रट्टे मारने से बजाय है तुम एक बार इनको 2-3 बार पढ़ लेना, उसके बाद तुम लिख के देखना भी। कुछ एक मंत्रालय जो मेन होते हैं वो पूछता है, उसके बाद इनको 2-4 बार लिख के देखोगे तो तुम्हें एग्जाम में याद रह जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंत्रिमंडल से। और ये मेरी क्लास थी भी, थैंक यू। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और बच्चे कह रहे थे मैंने थंबनेल जो बनाना सीख लिया है, मैंने थंबनेल लगा दिया है भी। और जो है मेरी क्लास को शेयर करने का काम जरूर क्या करो भी। बच्चे एक बार स्टेटस जरूर है डालना भी, सभी बच्चे जो जुड़े हुए। और तहे दिल से धन्यवाद, बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है भी उसके लिए। और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम है, लाइक कमेंट जो क्या करो। बच्चे कह रहे हैं भी लाइव मैं अभी तक नहीं आती, भी रिकॉर्डेड क्लास देती हूँ क्योंकि मेरे पास साधनों का थोड़ा सा अभाव है। धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर रही हूँ, लाइव क्लास भी मैं जल्दी ही लूँगी, तो उसके लिए भी सॉरी, पर हाँ बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी लाइव क्लास। उसके बाद जो है एनटीपीसी का मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एनटीपीसी से जो पॉलिटी की एक क्लास और आती है, इससे संबंधित आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन इससे बाहर है, नहीं जाएंगे। सारी 10-15 मिनट की क्लास है, 10-15 20-20 मिनट की क्लास है, 50 क्लास हो जाएगी। 50 क्लास से आपका जो एनटीपीसी में है, आपका जो 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आएगा। इसके साथ मेरा जो है चैनल पे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्लासें दे रखी है मैंने, हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, और उसके साथ जो है आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आपको 5 जून से पहले कंप्लीट हो जाएगा। भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो 50 नंबर का आपका वेटेज रहता है जीके से संबंधित। मैं साइंस का भी जल्दी लेके आऊँगी, पॉलिटी एक और रहती है, फिर हम साइंस से शुरू करेंगे। तो थैंक यू भी, जय हिंद, जय भारत।